हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आज बहुत ही अहम मुद्दे पे डिस्कशन करने के लिए मैं लाइव आया हूँ। हम सभी अवेयर हैं कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो हिजाब के मामले में जजमेंट दिया है, यानी कि स्कूलों में और कॉलेजेस में हिजाब को पहनने को उन्होंने बैन कर दिया है। तो आज मैं इस मुद्दे पे डिस्कशन करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और एकदम आखिर तक देखें और हर बात को सुनें और समझें कि अपने बातों को और अपने तथ्यों को, अपने फैक्ट्स को सामने कैसे रखना है। आज के नफ़रत भरे ज़माने में अपनी बातों को कैसे रखना है, अपने आर्ग्यूमेंट्स को कैसे पेश करना है। जिस तरह से इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, ये जो जजमेंट है ये साफ ये दर्शाता है कि इस्लामोफोबिया सिर्फ मासेस में नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन, इन सारे चीज़ों में आज इस्लामोफोबिया भरा हुआ है। चाहे हमारे जजेस ही क्यों ना हो, हमारे जजेस भी इस्लामोफोबिक हैं। अगर वो नहीं होते तो ये जजेस नहीं देते। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सच है और मैं बोलूँगा। अल्लामा इकबाल ने कहा, आईने जवां मर्दा हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। सो यस, कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है? कोर्ट ने ये कहा है कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में आप हिजाब पहनकर नहीं जा सकते क्योंकि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। इस्लाम का अहम प्रैक्टिस, इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस, एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। तो पहला सवाल मेरा कि अगर ये इस्लाम का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है तो क्या ये हिंदुइज्म का एसेंशियल प्रैक्टिस है? क्या ये क्रिश्चियनिटी का एसेंशियल प्रैक्टिस है? क्या ये बुद्धिज्म का एसेंशियल प्रैक्टिस है? किस रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस है ये? आपने जजमेंट पास किया पहले कि बियर्ड एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। उसके बाद आपने जजमेंट पास किया कि मस्जिद एसेंशियल नहीं है, मस्जिद में नमाज पढ़ना, मस्जिद इज़ नॉट एसेंशियल टू इस्लाम। अब आप कह रहे हैं हिजाब इज़ नॉट एसेंशियल टू इस्लाम। तो ये आज के वक्त में ये हमें कोर्ट्स बताएंगे कि व्हाट इज़ एसेंशियल टू इस्लाम एंड व्हाट इज़ नॉट एसेंशियल टू इस्लाम? या हमें हमारे उलमा बताएंगे? ये हमें हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स बताएंगे? कौन बताएगा हमें? ये जो 3 जजेस ने जिन्होंने ये बताया है कि हिजाब इज़ नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, के हिजाब पहनना इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं है, इन जजेस के हाथ में मैं कुरान दे दूंगा और कहूँगा कि कुरान का एक आयत, एक वर्स आप पढ़कर मुझे समझा दीजिए। तो इन जजेस में से एक भी जज मुझे एक वर्स अरबी में पढ़ के नहीं समझा सकता। और ये वो जज हैं जो कुरान के एक वर्स भी नहीं समझा सकते। वो बता रहे हैं कि इस्लाम का एसेंशियल प्रैक्टिस हिजाब नहीं है। आप ये देखिए और समझिए, जो एसेंशियल प्रैक्टिस का टेस्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, मैं एक किताब निकाल ही लेता हूँ। सामने में किताब मुझे नहीं मिल रहा, वरना मैं निकाल लेता। मैं कहीं और किताब रख दिया हूँ आई बिलीव। तो ये हमें समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में ये लिखा है कि हर इंसान को, हर देशवासी को, हर नागरिक को उसके रिलीजन को प्रैक्टिस करने का हक है। वहाँ ये नहीं लिखा है कि रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस और एसेंशियल हिस्सा प्रैक्टिस करने का हक है। पहली बात तो ये कि ये कोर्ट क्यों डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रैक्टिस एसेंशियल है या नहीं? संविधान ये कह रहा है कि सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करने का हक है। कोर्ट ये कह रहा है कि नहीं, सिर्फ एसेंशियल प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करने का हक है। ये कोर्ट को किसने हक दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 25 है उसके आगे बढ़कर वो एसेंशियलिटी टेस्ट को वो सामने लाएं? ये कोर्ट को ये हक किसने दिया? ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि माइनॉरिटी को दबाया जाए और उनके हर प्रैक्टिस को आहिस्ता 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 छीना जाए और आखिर में यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में ला दिया जाए। कल को कोर्ट आकर कहेगा कि कपड़ा पहनना एसेंशियल नहीं है आपके जीने के लिए, तो क्या कपड़ा पहनना बंद कर देंगे आप? कल को कोर्ट आकर आपसे कहेगा कि आपका घर में रहना एसेंशियल नहीं है, आप सड़क पे भी रह सकते हैं, आप डिटेंशन कैंप में भी रह सकते हैं, तो क्या आप कोर्ट की इस बात को मान लेंगे? कल को कोर्ट आकर आपसे कहेगा कि आपका मुसलमान रहना एसेंशियल नहीं है जिंदा रहने के लिए,
तो आप कहेंगे ठीक है, आज से मैं मुसलमान नहीं, आज से मैं सिर्फ इंसान हूँ, मैं सिर्फ नास्तिक हूँ, मैं किसी धर्म में नहीं मानूंगा। तो ये जो एसेंशियलिटी टेस्ट है ना, ये इन इट सेल्फ ये फ्लॉड आइडिया है। ये सिर्फ इस मुल्क के माइनॉरिटी को दबाने के लिए लाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में एसेंशियल प्रैक्टिस का कहीं जिक्र नहीं है। ये कोर्ट्स ने अपने इंटरप्रिटेशंस किए हैं। कोर्ट्स को यह हक किसने दिया? अब आप देखें, ये जो एसेंशियल प्रैक्टिस के ये जो हिजाब का जो मसला आ गया है, इसके होगा क्या? ये जो बैन लगा दिया है, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन है हमारी, और मुझे दुख है ये देखकर कि मुसलमान इसको ह्यूमिलिएशन के तौर पे देख ही नहीं रहा है। आप ह्यूमिलिएटेड फील नहीं कर रहे हैं। अगर आप ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे होते तो अभी आप सड़कों पर होते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अब कि हम इस मसले को अर्जेंटली नहीं सुनेंगे, इस मसले को हम होली के बाद सुनेंगे। हम इस मसले को होली के बाद सुनेंगे, यानी जब बच्चे स्कूल में होली खेल कर सेक्युलरिज्म का एक नमूना पेश कर देंगे कि ये मुल्क सेक्युलर है, तब कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि स्कूल में हिजाब पहनना सेक्युलरिज्म का हिस्सा है या नहीं है। हम सब सेक्युलरिज्म का गाना गाते हैं, और मैं भी गाता था और आज भी गा रहा हूँ, पर क्या ये हमारा सेक्युलरिज्म है? तो क्या हमें सेक्युलरिज्म का गाना गाना बंद करना होगा अगर यही सेक्युलरिज्म आप हमारे सामने पेश कर रहे हैं? तो ये इसका सबसे अहम, सबसे बड़ा इम्पैक्ट, जो इमीडिएट इम्पैक्ट है, वो दो है मुझे दिख रहा है कि इस हिजाब के वर्डिक्ट से हो रहा है। पहला तो इम्पैक्ट ये हो रहा है कि वो ये कि हमारी बच्चियां जो हिजाब पहनकर स्कूल जाती हैं और कॉलेजेस जाती हैं, वो पढ़ाई से महरूम रह जाएगी। तो इनका पहला एजेंडा कि हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को स्कूल्स और कॉलेजेस से दूर रखा जाए। अब आप कहेंगे क्या वो बिना हिजाब के स्कूल्स और कॉलेज नहीं जा सकती? तो मैं इसको इस तरह समझाना चाहूँगा, जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई स्पेशली इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समझें, हमारी औरतों के लिए, इस मुल्क की औरतों के लिए हिजाब, मुसलमान औरतों के लिए हिजाब पहनना वैसा ही है जैसा आपकी माँ बहनों के लिए कपड़ा पहनना है। अगर वो हिजाब उतार देंगी तो उनके लिए ऐसा है कि वो कपड़े नहीं पहनी है। अब कोई औरत बिकिनी पहनती है तो क्या हमने कभी उनसे सवाल किया कि आप बिकिनी क्यों पहन रही हैं? कोई बिकिनी से आगे बढ़कर टी शर्ट पहन रही है और जीन्स पहन रही है या शॉर्ट्स पहन रही हैं, तो क्या हमने उनसे सवाल किया कि आप अपने सिर्फ जांघों तक अपने आप को क्यों ढक रही हैं और अपने क्रॉप टॉप अपने पेट से ऊपर, वेस्ट से ऊपर क्यों ढक रही हैं? हमने सवाल नहीं किया आपसे। कोई उससे आगे बढ़कर कुर्ती पहन रही है, सलवार पहन रही है, कमीज पहन रही है, तो क्या हमने सवाल किया आपसे कि आपने सलवार कमीज क्यों पहना है? तो कोई उससे आगे बढ़कर सलवार कमीज के साथ दुपट्टे रख रही हैं अपने जिस्म पे, तो क्या कभी ने सवाल किया उनसे किसी ने कि आपने सलवार कमीज के साथ दुपट्टा क्यों अपने शरीर पे डाला है? और उसी दुपट्टे को कोई सर पे बांध ले तो आप सवाल करने लगते हैं। कोई बिकिनी पहन रहा है तो उससे आप सवाल नहीं कर रहे कि आप क्रॉप टॉप क्यों नहीं पहन रहे। कोई क्रॉप टॉप पहनता है तो उससे सवाल नहीं करते कि आप टी शर्ट क्यों नहीं पहन रहे। कोई हाफ टी शर्ट पहनता है तो उस लड़की से आप सवाल नहीं पूछते कि आप फुल टी शर्ट क्यों नहीं पहनते। जो लड़की फुल टी शर्ट पहनती है आप उससे ये सवाल नहीं पूछते कि आप सलवार क्यों नहीं पहन रही हैं, कमीज़ क्यों नहीं पहन रही हैं। जो लड़की सलवार और कमीज़ और दुपट्टे अपने जिस्म पे इस तरह रख रही हैं, उनसे नहीं पूछ रहे कि आप जो है, और वही लड़की जब अपने दुपट्टे को अपने सर पे ढक ले रही है तो आप पूछ रहे हैं अपने सर पे क्यों ढक रही हो। तो मुसलमानों को आज इस मुल्क के डिफेंसिव मोड से आकर ऑफेंसिव मोड में आना होगा और ये कहना होगा कि आपका सवाल गलत है। जिस तरह आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अपने जिस्म को ढके, उसी तरह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि अपने सर को ढके। हमने बस एक स्टेप आगे गए हम और अपने सर को भी ढक लिया हमने। आप सलवार पहन रही थी, हमने सलवार और आपने दुपट्टे को अपने जिस्म पे रखा था, हमने उसी दुपट्टे को सर पे बांध लिया। उसे कहते हैं हिजाब। अगर आपके पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है तो आपके पब्लिक के साथ प्रॉब्लम है, हमारे मोरालिटी और मॉडेस्टी के कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी परेशानी जो इस हिजाब बैन और हिजाब वर्डिक्ट की वजह से होगी वो ये है कि आप देखेंगे बहुत जल्द मुल्क में, जब इंटरिम ऑर्डर आया था कर्नाटका हाई कोर्ट में कि हिजाब के जजमेंट आने तक कोई भी स्कूल में हिजाब पहनकर नहीं आएगा, तब स्कूल के टीचर्स तक को, कॉलेज के टीचर्स तक को हिजाब पहनने से रोक दिया गया था। तब आप सोचें कि इतनी बड़ी जजमेंट आने के बाद
क्या कोर्ट इस बात की गारंटी देता है कि हमारी हिजाब पहनने वाली औरतें जो सड़क पे चल रही हैं उन पे हमले नहीं होंगे, उनको नफ़रत की नज़र से नहीं देखा जाएगा, उनको इस नज़र से नहीं देखा जाएगा हिजाब तो बैन कर दिया गया, ये हिजाब क्यों पहन रही हैं, उन पे वायलेंस नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेता है? और इस सब का जिम्मेदार आज कोई है तो वो मुसलमान खुद है। हम सब जानते हैं कि कोर्ट्स प्रेशर के अंडर काम करते हैं, कोर्ट्स के जजमेंट प्रेशर में आते हैं, पब्लिक प्रेशर कोर्ट्स के जजमेंट का एक अहम हिस्सा है। और मुसलमानों ने बिना कोई प्रेशर डाले कोर्ट्स को ये बता दिया कि जो 3-4 लड़कियां जिन्होंने पिटीशन फाइल किया था, तो कोर्ट्स को ये लगा और जजेस को ये लगा कि सिर्फ ये 2, 3 और 4 लड़कियों का मसला है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का मसला नहीं है। अगर आप सड़कों पे उतरे होते तो कोर्ट्स को ये पता चलता कि नहीं, ये मसला पूरे हिंदुस्तानियों का है, सारे हिंदुस्तानियों का है। तो आज हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस है, आज ये स्कूल्स और कॉलेजेस में हमारे हिजाब को बैन कर रहे हैं, कल मेट्रोज़ में, बैंक्स में और रास्तों में भी हिजाब को बैन कर देंगे। तो क्या आप उस ह्यूमिलिएशन को सहने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी बहनें तैयार हैं कि वो हिजाब के बिना बाहर जा सकें? क्या हमारे मर्द इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनकी बीवियां और उनकी बहनें हिजाब के बिना हिजाब के बाहर जाएं? क्या आप इस ह्यूमिलेशन को सहने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप सड़कों पे उतरें, ट्विटर कैंपेन करें, लेटर्स लिखें, हर तरह से इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करें। अगर आप आज नहीं करेंगे तो आज हिजाब आपके हाथ से गया, मस्जिद गया, दाढ़ी गया, आखिर में आपके हाथ में ये मज़हब ही नहीं बचेगा। आपसे कहा जाएगा कि आपके जीने के लिए इस्लाम पे अमल करना एसेंशियल नहीं है। इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर यू टू प्रैक्टिस इस्लाम, इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर यू टू प्रैक्टिस इस्लाम इफ़ यू वांट टू लिव। आपके जीने के लिए इस्लाम पे प्रैक्टिस करना एसेंशियल नहीं है। तो क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या हमारे सिख भाइयों को, सरदार भाइयों को पगड़ी पहनकर जाने से रोक सकते हैं? वो कहीं नहीं रोक सकते, क्योंकि वो ज़िंदा कौम है। पर क्या हम ज़िंदा कौम हैं? क्या हम लड़ने के लिए तैयार हैं? हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को समझना है इस बात को कि हमारी औरतों के लिए हिजाब वैसा ही है जैसा आपकी औरतों के लिए कपड़ा पहनना है। हिजाब उनके सर से उतार लिया जाए तो उनकी इज्जत को उतारने के बराबर है वो। आप समझें और हमारे साथ इस लड़ाई में जुड़ें और समझें इस बात को कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं बल्कि इस मुल्क को बचाने की लड़ाई है। आज मुसलमान टारगेट पे हैं, कल सिख आ सकते हैं, फिर क्रिश्चियन आ सकते हैं, फिर जूस आ सकते हैं। ये कतार बहुत लंबी है और आप अगर आज नहीं जागें तो मुस्तकबिल में क्या होने वाला है हम सब देख सक रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में दम है तो आप सड़कों पे उतरें और सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे मजबूर करें कि सुप्रीम कोर्ट इस देश के संविधान पे अमल करना शुरू कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।